हेलो क्यूरियस ह्यूमंस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एड्स के बारे में। एड्स क्या होता है, कैसे होता है, क्या एड्स का ट्रीटमेंट पॉसिबल है कि नहीं, इन सब चीजों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये हमें होता है एचआईवी की वजह से। एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो सबसे पहले समझते हैं कि एचआईवी से एड्स कैसे होता है, बिकॉज अगर हम ये समझ गए देन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में एड्स क्या होता है। तो जो एचआईवी है वो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है, जिस वजह से जो हमारी बॉडी है वो वनरेबल हो जाती है बहुत सारे इन्फेक्शंस के लिए और सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर्स के लिए भी। ओके, सो जो एचआईवी है वो हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक कैसे करता है। जो हमारा ब्लड है उसमें आरबीसीज भी होती है, मतलब रेड ब्लड सेल्स, और डब्ल्यूबीसीज भी होती है, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। और जो डब्ल्यूबीसीज होती है वो हमारे बॉडीज के सोल्जर्स है, मतलब जितने भी पैथोजेंस होते हैं, फॉर एग्जांपल वायरसेस, बैक्टीरियाज, ठीक है, जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उनसे लड़ने का काम करती है डब्ल्यूबीसीज। और जो डब्ल्यूबीसीज है वो भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे कि मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। और भी टाइप होते हैं जैसे कि ग्रेन्युलोसाइट्स, बट उस बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। तो जो मोनोसाइट्स होते हैं उनके भी टाइप्स होते हैं, वन ऑफ देम इज माइक्रोफेजेस। और जो लिम्फोसाइट्स हैं उनके भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि बी सेल्स और टी सेल्स। बी सेल्स को हम बी लिम्फोसाइट्स भी बोल सकते हैं और टी सेल्स को टी लिम्फोसाइट्स भी बोल सकते हैं। तो बी सेल्स क्या करते हैं कि वो एंटीबॉडीज को रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई वायरस एंटर कर गया है तो वो उनसे जाके फाइट करेंगे, और फाइट करने के बाद माइक्रोफेजेस उनको जाके खाएंगे। ठीक है, बट ठीक है, ये उनको मारेंगे और खाएंगे, बट इनको बताएगा कौन कि हमारी बॉडी के अंदर वायरस एंटर कर गया है। और उसके लिए जो हमारे पास टी सेल्स थे वो भी दो तरह के होते हैं, हेल्पर टी सेल्स और किलर टी सेल्स। किलर टी सेल्स से तो नाम से पता चल रहा है ये भी मारने का काम करते हैं, बट जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमें बताते हैं कि हमारी बॉडीज के अंदर पैथोजेंस आ चुके हैं और जाओ अब उनसे फाइट करो। तो जो माइक्रोफेजेस, बी सेल्स और हेल्पर टी सेल्स है, ये ही हमारा मिलके मेजर डिफेंस सिस्टम बनाते हैं हमारे बॉडी का। तो एचआईवी क्या करता है, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है। वो क्या करता है कि इन्हीं हेल्पर टी सेल्स को अटैक करता है, जो हमें बताते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर वायरस एंटर कर गया है और अब उनको मारो, उन्हीं को जाके अटैक करता है। जो हमारे हेल्पर टी सेल्स होते हैं उनकी जो सेल्स है, उसकी जो बाउंड्रीज है, उन सरफेस पे CD4 रिसेप्टर्स होते हैं जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। और एचआईवी क्या करता है, इन्हीं CD4 रिसेप्टर से जाके चिपक जाता है। चिपकने के बाद एचआईवी क्या करेगा कि वो हेल्पर टी सेल्स के अंदर चला जाएगा। हेल्पर टी सेल एक सेल है तो उसका अपना न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी होगा, और एचआईवी सेल के अंदर एंटर कर चुका है। और जो एचआईवी होता है वो एक सिंगल स्ट्रेंड आरएनए रेट्रोवायरस होता है। मतलब रेट्रोवायरस मतलब वो क्या करेंगे, एंजाइम जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट्स है, उसकी वजह से जो ये सिंगल स्ट्रेंड आरएनए है ये डबल स्ट्रेंड बन जाएगा। अब देखो, हमारे जो सेल है उसके अंदर एचआईवी प्रोवायरल डीएनए बन चुका है। प्रोवायरल मतलब अटैक करने के लिए रेडी। और अब ये डीएनए क्या करेगा, होस्ट के डीएनए के साथ जाके चिपक जाएगा, और फिर एचआईवी हेल्पर टी सेल्स को करप्ट कर देगा और अपने को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा और अपनी बहुत ज्यादा कॉपीज बना देगा। और हेल्पर टी सेल्स के अंदर एचआईवी है तो वो हेल्पर टी सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर हेल्पर टी सेल्स की कमी आ जाएगी। अब देखो, हेल्पर टी सेल ही थे जो हमें बताता था कि हमारी बॉडीज के अंदर वायरस आ गया है, अब कोई बताने वाला है ही नहीं, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। और उस वजह से क्या होगा, जो बाकी इन्फेक्शंस हो गए, फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस या निमोनिया और कुछ कैंसर्स, उनके लिए हमारी बॉडी वनरेबल हो जाएगी। जो हेल्पर टी सेल्स होती है वो मेजॉरिटी हमारे लिम्फ नोड्स के अंदर प्रेजेंट होती है। लिम्फ नोड हमारे अंदर एक ऑर्गन होता है जो जितने भी वायरसेस है, बैक्टीरिया है, उनको फिल्टर करने का काम करता है, और इसके अंदर हमारे मेजॉरिटी हेल्पर टी सेल प्रेजेंट होती है। तो क्या करता है एचआईवी, इन्हीं लिम्फ नोड ऑर्गन्स को टारगेट करता है। जब एचआईवी हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो एंटर करने के काफी सारे तरीके हैं, जैसे कि अगर हम किसी इन्फेक्टेड की यूज की हुई इंजेक्शंस को यूज कर रहे हैं, या फिर मदर चाइल्ड बर्थ के दौरान कर सकती है, या फिर मदर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अपने बच्चे को ट्रांसफर कर सकती है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के दौरान, या फिर आप बार्बर के पास जाते हो बाल काटने और अगर वो जो ब्लेड है वो सेम ब्लेड यूज कर रहा है जो इन्फेक्टेड ने भी यूज करी, तो फिर आपके अंदर ट्रांसफर हो सकता है। तो इसीलिए मेक श्योर कि वो दूसरी ही यूज करे ब्लेड। बट नॉर्मल इंटरेक्शन जैसे हाथ मिलाना, गले मिलाना, साथ बैठना, इन सब चीजों से एचआईवी ट्रांसफर नहीं होता है। अगर कोई बॉडी है जिसके अंदर एचआईवी एंटर कर गया है तो ऐसा नहीं होता है कि उसको सीधे एड्स हो जाएगी। उसके स्टेजेस होते हैं, 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेजेस एक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन, ये हमारी बॉडी में एचआईवी एंटर होने के 2 to 4 वीक्स बाद शुरू होता है। ठीक है, उससे पहले एचआईवी को डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है, मतलब नहीं कर सकते डिटेक्ट। तो 2 to 4 वीक्स आफ्टर क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एचआईवी एंटर कर गया था और अब हमारी बॉडी क्या करेगी, उससे फाइट करना स्टार्ट करेगी।
तो क्या होगा कि हमारी बॉडी हमें फ्लू लाइक सिम्टम्स शो करने स्टार्ट करेगी। फॉर एग्जांपल फीवर या फिर गले में खराश, ऐसे सिम्टम्स शो करना स्टार्ट करेगी। फिर आता है स्टेज 2, क्रॉनिक HIV इन्फेक्शन। इस दौरान क्या होता है कि HIV रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है एट अ वेरी लो लेवल, और साथ ही साथ जो हेल्पर टी सेल्स है उनमें भी कमी आ जाती है, बिकॉज HIV हेल्पर टी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट शो एनी सिम्टम्स ड्यूरिंग दिस स्टेज, बट क्या होता है कि कुछ लोगों को छोटे छोटे सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग, बिकॉज वहीं पे ही होती है हेल्पर टी सेल सबसे ज्यादा। और जो सेकंड स्टेज है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये 9 to 10 ईयर्स तक चलती है। कुछ स्पेशल केसेस में इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी भी फैलता है। और फिर आती है हमारी थर्ड स्टेज, एड्स। और इस दौरान क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका है, बिकॉज हमारे अंदर जो हेल्पर टी सेल्स होती है उनके अंदर बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, और अब हमारी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा वनरेबल हो गई है ऐसे इन्फेक्शन के लिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था ट्यूबरक्लोसिस के लिए, नमूनिया के लिए, या फिर डायरिया के लिए। इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा वनरेबल हो चुका है हमारा इम्यून सिस्टम। इन इन्फेक्शंस को जो बस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे अटैक करने की, इन इन्फेक्शंस को कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। और अगर आपकी बॉडी के अंदर HIV है और एक या एक से ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो गया है तो उसी को कहते हैं एड्स। सो आई गेस नाउ यू नो व्हाट इज एड्स। अगर कोई इन्फेक्टेड HIV की किसी भी स्टेज में है, 1, 2 या 3, वो हर स्टेज में HIV को आगे ट्रांसफर कर सकता है। नॉट कंपल्सरी कि उससे एड्स ही होना चाहिए। अगर फर्स्ट या सेकंड स्टेज में है तब भी HIV आगे ट्रांसपोर्ट हो सकता है। और अगर एक बार HIV एक हेल्दी बॉडी में ट्रांसफर हो गया, देन देयर इज नो क्योर। HIV आपके साथ पूरे लाइफ टाइम रहने वाला है, बट देयर इज सम ट्रीटमेंट, जैसे कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है, बिकॉज वी नो कि HIV एक रेट्रोवायरस होता है, तो वी हैव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो हमारे अंदर से HIV खत्म नहीं करेगा, बट क्या होगा कि हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशंस होगी जिससे HIV का रेप्लिकेशन स्लो हो जाएगा, और जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको रिकवर करने में हेल्प करेगा, ताकि हम जो अदर इन्फेक्शन जो हमें हो जाते उससे फाइट करने में हेल्प करता है, और आप लंबी जिंदगी जी सकते हो बट विद द वायरस। सो दैट इज इट फॉर टुडे। उम्मीद है आपको HIV और एड्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।